रहे थे आप लोग को? पहला फाइलम प्रोटोजोआ, पहला फाइलम प्रोटो, दूसरा पेरीफेरा, इसमें छेद पाए जाते हैं शरीर में, सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा। बताइए जेलीफिश किस में आएगी? हाइड्रा सिलिंड्रेटा में आता है, मूंगा सिलिंड्रेटा में आता है। चौथा नंबर प्लेंटी हेलमिंथीज, प्लेंटी हेलमिंथीज, प्लेंटी हेलमिंथीज। पांचवा बताइए एस्केलेमिनथीज। इसके बाद एनीलीडा, एनीलीडा, एनीलीडा हो गया। एनीलीडा के बाद ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बाद मोलास्का, मोलास्का, मोलास्का के बाद इकाइनो, इकाइनो कार्डेटा, इकाइनो कार्डेटा हो गया। उसके बाद हेमी कार्डेटा, हेमी कार्डेटा। ये सब कार्डेटा का एकदम अल्प विकसित रूप है सब। बताइए तो एग्जाम्पल इसका। इकाइनो कार्डेटा का स्टारफिश, इकाइनो कार्डेटा का स्टारफिश हो गया। मोलास्का का शंख, घोंगा, टोपस, सीप, ये सब किसमें आते हैं? सब मोला, कीड़े मकोड़े। और तो सबसे बड़ा फाइलम और तो केचुआ। इसके बाद कौन सा आएगा भाई? हाँ, कार्डेटा। कौन सा हो गया? कार्डेटा। उसको एक गलती लिख दिया तो ये मिसप्रिंट हो गया, उसको सुधार देंगे। इनमें पृष्ठ पर क्या पाया जाता है? पृष्ठ रज्जु। क्या पाया जाएगा? पृष्ठ रज्जु। अंग्रेजी में नोटोकार्ड, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड पाया जाता है। इनके शरीर पर हल्का रोआ या बाल पाया जाता है। इनमें कंपल्सरी रूप से क्या होती है? पूंछ होती है। शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। इनके उंगलियों के लास्ट में क्या होती है? नाखून। क्या होगा? नाखून। जानवरों में नाखून किसका रूप लेगी? खूर का रूप ले लेती है। किसका रूप लेगी? खूर का रूप ले लेती है। जितना भी फाइलम है उसमें सबसे ज्यादा विकसित ब्रेन किसका होता है? कार्डेटा का। सबसे विकसित ब्रेन किसका होता है? कार्डे। उससे पहले सब बकलोल होता है, कोनो होशियार नहीं होता है। सबसे विकसित ब्रेन कार्डेटा का। विकसित ब्रेन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। लाइव में जिनका अपडेट नहीं है बस उन्हीं का बफरिंग करना होगा। इस कार्डेटा में, इसमें कार्डेटा जो होता है इसमें कई ठो क्या होते हैं? अलग अलग संघ, ग्रुप और पाए जाते हैं। कार्डेटा के अंतर्गत ही आपका क्या आएगा? पीसीज यानी मत्स्य। क्या आएगा? मत्स्य आता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीसीज। मत्स्य में सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल, सबसे बड़ी मछली ब्लू। दरियाई घोड़ा छोटी मछली आती है, वो नाम उसका क्या है? सी हॉर्स, लेकिन है क्या वो? मछली। दरियाई घोड़ा एक मछली है। डॉल्फिन क्या मछली में आएगी? किस में आएगी? स्तनधारी। डॉल्फिन किस में आ जाएगी? स्तन। पेंगुइन पानी में रहती है, क्या स्तनधारी में आएगी? किस में चली जाएगी? पक्षी में। तो जरूरी नहीं है कि पानी में रहे तो वो मछली है कहलाएगा। स्टार फिश क्या फिश है? दरियाई घोड़ा फिश है, दरियाई घोड़ा फिश। वेल मछली फिश, शार्क फिश। लेकिन डॉल्फिन नहीं, वो बच्चे को दूध पिलाती है। अलग बात है कहाँ रहती है? पानी में। तो डॉल्फिन क्या है? फिश नहीं है, स्तनधारी है। डॉल्फिन स्तनधारी है। पेंगुइन पक्ष, पेंगुइन ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं सब। पेंगुइन नहीं देखे आप लोग? ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं सब पेंगुइन। ज्यादा वो कहाँ पाए जाते हैं? बर्फ। यही होता है। ये क्या होते हैं? सब पक्षी होते हैं सब एकदम। ये बर्फ में नहीं रहेगा तो मर जाएगा। इसको क्या रहना है? बर्फ में रहना पड़ता। ये किस में? मछली में आते हैं सर। हाँ, पक्षी, पक्षी में आते हैं। आगे देखते हो, मत्स्य तो पढ़ा दिए थे। कोई भी जिसमें ज्यादा फीस लगाएगा फीस मत मारिएगा। नहीं
नहीं, उदबिलाव होता है कैटफिश। आगे बढ़े, उदबिलाव कैटफिश होता है वो, मछली खाने वाला वो क्या है, बिला टाइप का होता है। जिसमें हम बोल रहे हैं ना ज्यादा जबरदस्ती फीस लगाए उसको फीस मत मारिए। क्रैब फिश, सिल्वर फिश, कार्प फिश, जितना भी स्टार फिश, जितना फीस मारे उसको क्या करिएगा, फीस नहीं है। दरियाई घोड़ा फीस, सबसे बड़ी फीस, हाँ ब्लू व्हेल। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ाए थे, हाँ उभयचर, क्या पढ़ाए थे, उभयचर। अंग्रेजी में इसे एम्फीबिया, इसे पीसीज, इसे एम्फीबियन। ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मेढक, सबसे अच्छा एग्जांपल मेढक। मेढक देखिए, हवा में छुपे हुए ऑक्सीजन, क्या इधर कहीं आपको ऑक्सीजन है, इसमें घुला हुआ है। इस ऑक्सीजन को निकालने की क्षमता किसमें होती है, फेफड़ा में। किसमें होती है, फेफड़ा। इस कोरोना में से फेफड़ा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, तो क्या इसमें से ऑक्सीजन छान पाता है, आदमी अजीब तड़फड़ाने लगता है कोरोना में। लेकिन पानी में भी ऑक्सीजन घुला है, जिस तरह से हवाओं में ऑक्सीजन घुला है उसी तरह पानी में भी क्या है, ऑक्सीजन। उसको छानने की क्षमता किसमें होती है, गिल्स, मछलियों के गलफड़ में, गिल्स में होती है। तो गिल्स, अगर गिल्स वाले को जमीन पे लाएंगे तो क्या हवा से ऑक्सीजन निकाल पाएगा, मछली मर जाएगी। हम फेफड़ा वाले को अगर कहां भेज देंगे, पानी में, तो क्या ऑक्सीजन पानी से छान पाएंगे, ऐसे सूंघेंगे लोग पानी भर जाएगा, छान पाएंगे नहीं। एगो एगो फिल्म में जल परी रहती है, हाँ बाहरवा निकलती है तो घूमने लगती है, अंदरवा उसमें जल पर, इस सब टाइप का। तो उस जो एम्फीबियन है, क्या है, एम्फीबियन। तो उसी तरह जब जब कभी भी मेढक जो होता है वो कहा जाता है पानी में, तो अपना गिल्स खोल लेता है और गिल्स से क्या करने लगता है, सांस लेना। अब बाहर आता है तो नाक के थ्रू किससे सांस लेता है, फेफड़ा। नाक तो रास्ता है, सांस तो कौन लेता है, फेफड़ा। आगे बढ़े, हाँ आदमी भी उभयचर हो सकता है। क्या तुमको जल परा बनना है ऐसा ऐसा घोंचू बैठल ओकरा जल परा बनना है, अपना को नहीं देख रहा है बगलोल कहीं का, जल परा बनेगा यार। कह रहे कि आदमी भी तो उभयचर हो सकता है ना उभयचर बनेगा। देखो यहाँ पे जमीन पे सही से चलिए नहीं पा रहा है उभयचर बनेगा यहाँ पे बगलोल। एक से एक सवाल पूछता है सर, आदमी उभयचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आगे बढ़े, ये हो गया उभयचर। तीसरा आपको पढ़ाए थे सरीसृप, तीसरा भी पढ़ा ही रहे थे, हाँ सरीसृप, सरीसृप ये पढ़ा रहे थे ना, इससे कहा जाता है रेप्टिलिया। सरीसृप को क्या कहा जाता है, रेप्टिलिया। ये कंप्लीट नहीं पढ़ाए थे ना, पढ़ा रहे थे। सरीसृप जो होते हैं रेंग के चलते हैं, जरूरी नहीं कि जमीन पे ऐसे लसरा के चलिएगा तभी रेंग के चलेंगे। अगर शरीर का एक हिस्सा इधर ऐसे ऐसे फेंक के चलेंगे तो भी किसमें आता है, सरीसृप में। डायनासोर कैसे चलता था, ऐसे ऐसे चलता था, रेंग रेंग ऐसे, इस टाइप का, वो क्या है, सरीसृप। बुढ़ौती में आप लोग भी ऐसे ही चलेंगे, देखिएगा ऐसे देखेंगे, गठिया उठिया हो जाता है तो आदमी कैसे चलता है, सरीसृप। कुछ लफुआ लइकवा होता है सब ना, शर्टवा आधा खोल देगा और मोड़ देगा। अरे उस घोचू को कहिए कि स्तनधारी हो, स्तनधारी बन के रहो, क्या जरूरत है नौटंकी करने का, समझ में आएगा कि नहीं क्या। अगला देखिए सरीसृप, इसमें क्या है, रेप्टिलिया। आदमी कैसे चलता है, रेंग के, कैसे चलेगा, रेंग के, समझ में क्या, ऐसे का। हम लोग से सरीसृप है नहीं, वो लफुआ जो होता है सब, वो कैसे चलेगा सर, और उन सब का मेंटेलिटियो गजब रहेगा, अजीब ढचकल पचकल रहेगा, है बाल रंग लेगा है से पीला हरा लाल, सिगरेट फूक के धुआं कैले रहेगा। अरे सोचा तोरे पास जाने में घिन लग रहा है, साथ में पूरा अंधेरा करके रखेगा उसको, पान का बोतल का इन सब को ना मुंह पे ऐसे पकड़ के, ऐसे मुंह एक जगह सॉलिड करके और मूसर लेके एकदम भड़ाक से मारो। चाहे नया नया घर ढलैया हुआ हो तो बीम ढलाता है ना, तो उसका कोर बनता है, वो कोर पकड़ के एकदम कोरिए पे मुंह लड़ा दे,
चट्टा कहीं का, अपने खाएगा पान, अब सड़क पे थूकेगा, एक कटोरा थूकेगा तो सड़क गंदा, घोटेगा तो लीवर कैंसर, बतियाएगा तो आगे वाले आदमी को टेंशन। ये सब अजब काम करता है, सब पूरा शहर गंदा करके, कहीं कोना वोना देख लिया तो थूक के भर दे, थूक देगा, इतना ऊंचा थूक के भरेगा सब कोनो कोना। हॉस्पिटल बैंक उनका दिखे ना, छोटा सा दरवाजा पीछे करके देखेगा कोई नहीं ना, दरवाजा खोल कर खाई नहीं निकाल, सटवा में से पोछ लेगा। तो ध्यान देखो, सरीसृप, सबसे बड़ा सरीसृप में ध्यान दिया, सबसे बड़ा सरीसृप था डायनासोर। डायनासोर, डायनासोर सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर था। चलेगा सब डायनासोर। डायनासोर जो आए थे सब, ये जुरासिक कल्प में आए थे सब। किस कल्प में आए थे? जो जुरासिक कल्प में आया था। कौन आया था? डायनासोर। अब हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, जो एरा होता है वो 5 गो एरा था, प्री पैलियोजोई, पैलियोजोई, मेसोजोई। तो डायनासोर किस में आया था? मेसोजोई। आगे बढ़ जाए, डायनासोर आया था मेसोजोई, मेसोजोइक में आया था डायनासोर। ये सब ज्योग्राफी का चीज हो जाता है, मेसोजोइक, सेनोजोइक। तो ये डायनासोर आया। सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर। अभी के वक्त में सबसे बड़ा सरीसृप जो है वो है आपका कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो, कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। अभी के वक्त में सबसे बड़ा सरीसृप कौन है? कोमोडो ड्रैगन। अभी के वक्त का सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो। ये मगरमच्छ की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? मगरमच्छ। और बहुत ही जहरीला होता है, धीरे धीरे चलता है कोमोडो ड्रैगन। और दिखता कैसा? मगरमच्छ। इंडोनेशिया में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है कोमोडो ड्रैगन। छिपकली के तरह दिखेगा, ये है कोमोडो ड्रैगन। ये बहुत ही क्या होता है? जहरीला होता है। इसका जीव होता है जहरीला। छिपकली है, बड़े साइज की क्या है? छिपकली है। नाम क्या इसका? कोमोडो ड्रैगन। ये सबसे बड़ा सरीसृप अभी के वक्त में कौन है? कोमोडो ड्रैगन। ये भाग नहीं पाता है, धीरे धीरे चलता है। लोग इसको पानी में रहता है। ये देखो ध्यान से, ये छिपकली की कैटेगरी है, बड़ा होता है। इसका जीभ बहुत ही जहरीला होता है। ये दौड़ा के शिकार को नहीं करता है, नॉर्मल चलते रहता है, तो लोगों को लगता है करेगा क्या, और ये काट लेता है। काटेगा, 4 से 5 घंटा के अंदर आदमी की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो जो जानवर गाय भैंस रहते हैं ना, उनके पशुएं घूमते रहेगा, उनको क्या कर लेगा? पैरों में काट लेगा। तुम मार के भगा देंगे, बकलोल कहेगा काटता है। और काटेगा, अब वो 5-6 घंटा बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये उसको नहीं खाएगा, छोड़ देगा। इसका जहर इतना जहरीला होता है कि अगले 1 दिन बाद उसके मांस को वो सड़ा देगा जहर। अब उसमें नोच नोच के सब अच्छा से खा लेंगे सब, इसको खूब अच्छा से भर पेट खाएगा सब कोमोडो ड्रैगन। समझ आएगी नहीं आएगा? नहीं काटेगा, फोटो है रे बकलोल कहीं का। समझ में आया? ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं सब, इंडोनेशिया। अरे बैल कहीं का, ये गांव में जो तुम इसको देख रहे हैं ना, गोईठी देखा होगा, इतना छोटा गोईठी नहीं है, आदमी बराबर होता है, पाया जाता है तेरे गांव में। बसवाड़ी में देख ले गोईठी। रे बकलोल का एगो बचपन में हम लोग को याद है, अभी हम लोग जब छोटे थे ना, तो एक तो ऐसे करके निकलता, उसका पोछिया लाल होता था। उसका पोछिया लाल था, उसको पकड़ के ऐसे पोछिया चूमते थे लोग कि कोई शुभ संकेत मिलेगा, पैसा वैसा मिलेगा। बकलोल कहीं का, ये उतना छोटा थोड़ी होता है, ये बहुत बड़ा होता है साइज में, मगरमच्छ बराबर इतना बड़ा। तो गांव में होता है ये। आगे बढ़ जाते हैं, ये भारत में जो मिलते जहरीले, ये मेनली इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कोमोडो ड्रैगन अभी के वक्त का सबसे बड़ा सरीसृप, कोमोडो ड्रैगन। आगे बढ़ जाए, मगरमच्छ भी किस में आता है? सरीसृप में। मगरमच्छ भी किस में आएगा? वो भी रेंग के ही चलता है, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल, घड़ियाल भी इसी में आते हैं, मगरमच्छ वगैरह। किसमें? मगरमच्छ का मुंह बहुत बड़ा खुलता है,
मगरमच्छ थोड़ा साइज में बड़ा होता है, घड़ियाल उससे छोटा होता है, उसका मुंह छोटा खुलता है, थुथुरुआ पे देखिएगा वो गांठ टाइप का बनल रहता है घड़ियाल के उसमें। चुप दिखाइए यहाँ पे जो चिड़ियाघर में सब लिखल है, चलो ध्यान देगा। ये सब किस में आते हैं? सरीसृप में। कछुआ उछुआ टाइप का रेंग के चलेंगे सब, मगरमच्छ, कछुआ, डायनासोर, ये सब किस कैटेगरी के हैं सर? सरीसृप का रेंग कैसे चलते हैं सर। आगे देखते हैं सरीसृप में भी और भी एग्जांपल। सांप की छिपकली किस में आएगा? छिपकली सरीसृप में आता है। सांप सांप सरीसृप में आता है। सांप में दो कैटेगरी, एक होता है रसस वाइपर, रसस वाइपर, रसस वाइपर। सबसे जहरीला सांप कौन है? रसस वाइपर, किंग कोबरा, रसस वाइपर, ये सब स्थल पे पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप है। रसस वाइपर का जहर सबसे तगड़ा होता है। किंग कोबरा जो होता है उसे दूसरे सांप को खा जाता है। लेकिन जो हाइड्रोफिश होती है, एक नाम है उसका, क्या नहीं है? हाइड्रोफिश। क्या नाम है? हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश ये पानी में पाया जाता है। ये सांप कहाँ पाया जाता है? पानी में। और ये जेबरा की तरह दिखता है, जैसे जेबरा में कैसे होता है सब, जेबरा देखे हैं? हाँ, लाइनिंग लाइनिंग, उसी तरह से हाइड्रोफिश पर बना होता है ये सांप होता है। हाइड्रोफिश क्या होता है? सांप। हाइड्रोफिश स्नेक, देखिए ये है हाइड्रोफिश स्नेक, इस पर लाइनिंग लाइनिंग बना हुआ है, ये पानी में ही पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, लेकिन ये स्थल पर नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफिश दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, लेकिन ये स्थल पर नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? कहाँ पाया जाता है? पानी में। ये काटेगा निपटा देगा सबको। ये कहाँ पाया जाएगा? पानी में। समुद्र में पाया जाएगा किसी भी। हाइड्रोफिश, देखिए इसके नाम में क्या लगा है? हाइड्रोफिश। फिश है, क्या है? सांप। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश। लेकिन समस्या क्या कि ये स्थल पे नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा स्थल का सबसे जहरीला सांप, रसस वाइपर। किंग कोबरा खतरनाक होता है, लेकिन जहर सबसे खतरनाक रसस वाइपर। किसका? रसस वाइपर। सबसे खतरनाक जहर रसस वाइपर। करैत सबसे खतरनाक होता है। देखो भाई, किंग कोबरा सांपों का क्या कहा जाता है? राजा। किंग कोबरा सांपों का राजा। जहर सबसे खतरनाक रसस वाइपर। सांप को खाने वाला सांप किंग कोबरा, दूसरे सांप को क्या करता है? खा जाता है। और रसस वाइपर का जहर बहुत खतरनाक। सबसे खतरनाक जहर हाइड्रोफिश। आगे बढ़ जाते हैं, बताइए डायनासोर सबसे बड़ा सरीसृप कौन था? वर्तमान का सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो ड्रैगन। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, ये सब छिपकली उपकली सब किस में जाते हैं? सब सांप सरीसृप। सांप किस में जाएगा? सरीसृप में जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये सांप में, इन सब में क्या रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी? अरे यार, हड्डी नहीं पाई जाएगी, कार्डेटा में कैसे चल जाएगा? अगर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी तो कार्डेटा में जाएगा कैसे? इसमें भी, सांप में भी क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी। इसीलिए सांप को इसे नचा दीजिएगा ना तो सारा रीढ़ की हड्डियां क्या हो जाता है? टूट जाता है, फिर नहीं चल पाता है। खड़ा हो, अब तो पीछे चिंगम खा रहा है। चिंगम खा रहे थे, खड़े हो, तुम ही खा रहे थे, नहीं पता अभी मेरे? हाँ हाँ, अगले क्लास में अगर तुम चिंगम खा के आ गया ना, दांत जबान सब बाहर कर देंगे। ईयरफोन, चिंगम, पान, बीड़ी, गुटखा, ये सब क्लास के बाहर। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, सारा लड़का का कंसंट्रेशन है हमारी ओर, और तुम ऐसे बकरी की तरह बैठ के चौकौरी करेगा तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इतना तो डिसिप्लिन घर से सीख के आए होगे। ये रेस्टोरेंट में बैठ के चबाना, समझे? बैठ जाओ। ये हम दीवाना सबको देखते हैं ना, मजनू सबको, तो मेरा खून खौल जाता है। पढ़ाई लिखाई का उम्र है तो ना चिंगम खाएंगे, मुंह नहीं दुखाता है? सोचो हम किसी दिन ज्यादा खाना खा लेते हैं तो मुंह दर्द करने लगता है। बैठ के कौड़ी कर रहा है। आगे देखते हैं लोग, सब लड़का का ध्यान इधर रहता है, कंसंट्रेट है, ओमे लेके कौड़ी क्या जाएगा। ये हो गया सरीसृप। सरीसृप भी किस में आएगा? कार्डेटा में।
उभयचर भी कार्डेट, मछली भी कार्डेट। मछली में भी रीढ़ की हड्डी होती है, मेन हड्डियां, ऐसे तोड़ देंगे मछलियां, मर जाएगी बेचारी रीढ़ की हड्डी। सांप को ऐसे ऐसे भागता है वहां पे, उसको क्या करेंगे, नचा दीजिएगा ऐसे ऐसे, तो उसकी रीढ़ की हड्डियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो सब किसमें आते हैं, सरीसृप में। सांप का तो वैल्यू गिर गया जब से श्री देवी मरी है। नहीं, जब देखो तो तुरंत नागिन बन जाएगी ऐसे। लेकिन जब से श्री देवी मरी तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए नागिन डांस चालू हो गया। देहात में आज ये नाचेगा सब, नागिन डांस, मुर्गा डांस। अगला क्वेश्चन है, अगला डी देखिए, पक्षी। कौन आएगा, पक्षी। पक्षी के बारे में ध्यान से समझते हैं, कौन सा है बाबू ये, पक्षी। पक्षी में ध्यान से समझते हैं हम लोग। ये लिख आप में कहां तक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो पटना वाले लिखना चालू करेंगे, लाइव वालों आप लोग को पीडीएफ दे देंगे। जो पटना में बैठे हो लिखना चालू करिए, नीचे तो जगह ही है, बस ऐसे ही लिखते चलेंगे। डायनासोर, कोमोडो ड्रैगन, मगरमच्छ, सांप, सांप में रसस वाइपर और हाइड्रोपिस। 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, पक्षी। समझ जाइए, फिर लिखने का टाइम दे देंगे हम आपको। 4 नंबर में पक्षी। पक्षियों की विशेषता समझने चलिए, पक्षी की विशेषता। सबसे पहले पक्षियों का जो पंख होता है, पंख, पक्षियों का पंख, इसका 2 काम। पक्षी का पंख का काम उड़ना है, हा? पक्षी का मुख्य काम ऊष्मा बनाए रखना। पक्षी के पंख का काम उड़ना नहीं है, पक्षी के पंख का मुख्य काम क्या है, ऊष्मा बनाकर। इसलिए पक्षी के पंख को उठा के हाथ रखिएगा ना, देखिए बहुत गर्म होता है। अभी ना कि तोता का उठा के हाथ रखे, बहुत खचरा होता है, तो काट लेता है एकदम खतरनाक, एकदम किचकिचा के एकदम बकोट लेता है वहां पे। मुर्गी उर्गी क्या उठाइए, मुर्गी का सीधा होती है सब, मुर्गी सब, उसको पता नहीं चलेगा व्हाट आर यू डूइंग। और सीबीएसई वाला मुर्गिया तो महालोल फुहारो होती है सर जी, भदक भदक रहेगी, काटेगा हमको सुबह में, ए बकलोल कहेंगे। और देहात की जो हिंदी मीडियम वाली मुर्गियां रहती है सब, कोको कोको करती रहती है, वो देखिएगा 15 दिन तक खूब अंडा देगी, उसका कुड़ुक हो जाएगी, मुर्गा कहेगी ब्रेकअप, साइड कर देगी, चल निकल यहाँ से, अब हमको बहुत अंडा दे दिया, चल निकल तुम, ब्रेकअप। अब जो अंडा दिए रहेगी, उस अंडा को एक जगह समेटेगी, और उसके ऊपर उसको पता है कि उसके बच्चे तभी पल सकते हैं जब उनके बच्चों को ऊष्मा मिलेगा तब। तो उस अंडा के ऊपर अपना पंख को ऐसे खोल देगी और उस पर 15 दिन तक बैठी रहेगी। खाना पीना बहुत कम खाती है, और जब वो 15 दिन तक बैठती है तो अंदर से बच्चों को जब ऊष्मा मिलता है तो अंदर से बच्चे बन जाते हैं, अंदर से बच्चे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और उन बच्चों को अंडा तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, अंदर छटपटाते हैं, और कुछ बच्चे अंडा को तोड़ नहीं पाते हैं और अंदर ही मर जाते हैं। लेकिन जो मुर्गी रहती है देखते रहती है, देखते रहती है। जितने पक्षी हैं, जितने अंडे देने वाले हैं, वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, ऊष्मा देकर निकालते हैं। और जब उनके बच्चे चोंच से फोड़ते हैं तो सांस तो ले लेते हैं, लेकिन पंख से पूरा अंडा तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत से तोड़ते हैं, नहीं टूटता है तो फिर ठोड़ से मार मार के थोड़ा और तोड़ते हैं, फिर ढकेलते हैं। उसकी माँ को पता है कि अगर हम एक ठोड़ मारेंगे तो अंडा टूट जाएगा, लेकिन इनका पंख कमजोर होगा। आज अगर इनके पंख मजबूत हो गए तो इन्हें किसी माँ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसमान की बुलंदी छुएंगे। तो आपके जीवन में अगर संघर्ष नहीं है ना, तो याद रखिएगा आप बहुत ऊंचाई पे नहीं जा सकते। किसी भी इंसान को देखिएगा जो सक्सेस रहा, उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही। ऐसे जो संघर्ष नहीं किया, उसकी जीवन में कभी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं आई। लोग कहते हैं शेर जंगल का राजा होता, शेर के अंदर एटीट्यूड देखें, डिसिप्लिन, कहां बैठना है उसका जगह है, कुत्ता की तरह कहीं लसरा के नहीं बैठ जाएगा। उसका त्याग, मेहनत, लगनशीलता, दुश्मन से कितना भी हजारों की संख्या रहे भीड़ जाता है वहां पे, 100 को भैंसा रहेगा सब घुस के मार देगा, कचार देगा एक को तो भैंसा मर जाएंगे लोग। तो आप बस शेर को देखते हैं, जंगल का राजा होता है, उसका संघर्ष, त्याग, एटीट्यूड देखिए। कोई सिंहासन पे उसको ताज रख के पहनाने नहीं जाता है, उसको अपनी काबिलियत पे राजा बनता है। बचपने से सोचा खचरा होते हैं सब। आगे बढ़े तो पंख का काम क्या है, ऊष्मा, पंख का काम ऊष्मा। अब ये बताइए, पंख अगर भीग जाएगा, पंख अगर भीग गया तब तो ऊष्मा गया काम से। हमको कपड़ा जैसे स्वेटर, कोट, जो ब्लेजर होता है, ये क्या काम करता है, ऊष्मा।
और ससुरा अगर भीग गया तो हो गया उसमें, भीगल कोट पहना दीजिए, किसी को मार देगा वहीं में मर जाएंगे यहाँ पे। तो उसको ठंड से बचने के लिए उस पर मोम लगा होता है, पंख पर क्या लगा होता है, मोम। तो बताइए पक्षियों के पंख का काम उड़ना है, उड़ जाता है वो अलग बात है। जैसे कुकर में लगी सीटी का काम बजना है, नहीं अरे वो तो प्रेशर को रिलीज करते रहता है, और उसमें सीटी बज जाए वो अलग बात होता है। समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर आर्यन खान भी बहुत मेहनत किया है। बॉलीवुड अलग चीज होती है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत चलता है। बॉलीवुड में पहुंच जाएंगे तो आपके पास भी बहुत सारी योग्यता है। बहुत सारे लोग बॉलीवुड में पहुंच के अपनी योग्यता को दिखाए हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये आपके मनोज वाजपेयी, अभी पुरस्कार भी मिला उन्हें, पंकज त्रिपाठी। दिक्कत ये होता है कि आप वहां तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते, वरना वहां तक पहुंचने में बहुत बस पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत, वहां तक पहुंचने में दिक्कत है, लेकिन कुछ लोग पहुंच के भी गंद मचा देते हैं। कंगना रनौत, हाँ? अरे अवार्ड काहे नहीं मिलेगा उसको? उसका बस चले तो सरकार के लिए कोनो कुछ कर देगी, आगे बढ़े। उसके अंदर मतलब क्या बताए, उसको देख के अजीब टाइप का सोचते हैं। हमारा बस चलता तो उसको कार्डेटा से निकाल देते हम, है उसको हम डालते एस्केलेमेंथीज में डाल देते पंख का काम क्या होता है, उष्मा बनाए रखना, उष्मा बनाए रखना, पंख का काम उष्मा को बनाए रखना। इसमें एक और काम इसमें समझिएगा, पक्षियों की जो हड्डी होती है, पक्षियों की हड्डी ये कैसी होती है, खोखली। क्यों खोखली होती है? हल्की हो और उड़ने में आसानी हो, हल्का हो और उड़ने में आसानी। इनमें ओवरी जो होता है, ओवरी, ओवरी अमूमन फीमेल में कितनी ओवरी, 2, लेकिन पक्षियों में कितनी ओवरी होती है, 1। पक्षियों में कितनी ओवरी होती है, 1। इनका अगला पैर जो होता है, इनका हाथ जो होता है, क्या किस चीज में डेवलप हो जाता है, चोंच, पंख में। हाथ किस में डेवलप हो जाता है, पंख में हो जाता है। किस में हो जाता है, पंख में। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया पक्षियों के, हर पक्षियों में ये चीज क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। अब सबसे बड़ा पक्षी जो है वो कौन है, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, उल्टा उड़ने वाला पक्षी गुंजन पक्षी। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी फाल्कन, बाज में आता है। फाल्कन भी बाज की एक कैटेगरी है, फाल्कन बाज। कौन सा, फाल्कन बाज। बहुत समझदार होता है फाल्कन बाज। कई लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, एयरपोर्ट पर, तो बाज को पाला गया रहता है। एयरपोर्ट पे अगर कोई चिड़िया आ जाएगी तो जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाज डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए पालतू बाज रखा जाता है। उस बाज को पता है किस जगह पर उड़ना है, इस जगह पे जहाज नहीं आएगी, वो उस जगह पर उड़ते रहता है। और जब बाज आएगा ना आसमान में, बस वही राज करेगा, दूसरा किसी की औकात नहीं जो कूद सके एयरपोर्ट के पास। तो एयरपोर्ट के चारों ओर पालतू बाज उड़ाए जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है बाजों की। सुबह 7 से 10 इनकर है, थक जाएगा ससुरा उड़ते उड़ते, कहेगा दो ससुरा तुम्हें जो यहाँ पे हम आराम करते हैं। पहले पक्षी घूमने लगेगा, एयर इंडिया की जहाज आएगी, धाए गिर जाएगी, पास से वहां पक्षी नहीं जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर कोई भी खाने पीने वाला सामान नहीं रहना चाहिए। अगर खाने पीने वाला सामान रहेगा तो उसको खाने के लिए चिड़िया वगैरह आते रहेंगे, इसलिए दिक्कत हो जाता है। ये हो गया आपका कौन सा, पक्षियों। पक्षी का डेटा में आएगा कि नहीं? सबसे बड़ा पक्षी उड़ पाता है नहीं, दौड़ता बड़ी तगड़ा है। सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का। तो बताइए सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी फाल्कन बाज, सबसे तेज उड़ने वाला फाल्कन। उल्टा उड़ता है, उल्टा उड़ने वाला पक्षी, हाँ कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, शुतुरमुर्ग। हाँ शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग और मरा हुआ पक्षी उड़ नहीं सकता है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा हमिंग बर्ड, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। सबसे तेज फाल्कन, फाल्कन किसकी कैटेगरी है, बाज की। उल्टा उड़ता है गुंजन पक्षी।
जो उल्टा उड़ता कैसे हो गए? ये तो पूरा ये पूरा पागल है। ये जो जल पड़ा है ना, ये जल पड़ा पूरा पागल है। हाँ? हम कहेंगे ये उल्टा उड़ता है। उल्टा उड़ने का मतलब पीछे देख के उड़ता है, जैसे कैसे बैक गियर में चलता है, तो ऐसे पिछवा देख के उड़ता है, इसे पीछे देख के क्या होता है, उड़ता है। करेंगे हाँ सर उल्टा उड़ता है, पैरवा ऊपर करके उड़ता है। यही जल परा बनना चाहता है। चाचा तुम ठीक हुआ तुम पानी में नहीं था, नहीं तो डूब जाता। अगर भगवान इसको मछली बनाता तो ये पानी में डूब जाता। अब पहली बार गिनीज बुक में नाम, एक मछली डूब के मर गई। जल परा बनेगा बगलोर कहीं का। बताइए घोड़ा उल्टा कैसे उड़ेगा, पैरवा ऊपर करके? कैसे उड़ेगा पैरवा ऊपर करके? पूजा करके आया है, रावण का पूजा किया है क्या? आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सर, तब एक और नाम हो गया जल जल परा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया बगुला? बगुला बगुला और जल परा एक साथ बैठेगा। आगे बढ़ जाते हैं। पक्षी समझ में आ गया? पक्षियों के पंख पे क्या लगा होता है? मोम, इसलिए वो भीगता नहीं है। पक्षियों के पंख पे क्या लगा? मोम, भीगते नहीं है सर। पक्षी नहाते भी ऐसे तो अजीब टाइप का, देखिएगा देहात में कहते कौआ नहा रहा है तो इनसे भीग कैसे ऐसे सही हो जाता है, बस हो गया, झाड़ लेता है ऐसे। खूब अच्छा से झाड़ लेगा तो उस पर क्या लगा होता है? मोम लगा होता है। आगे बढ़े। अब आप कहेंगे मोम आता कहाँ से? उनके त्वचा पर बनता है। हम लोग के त्वचा पे भी मोम बनता है। नाक पर देखिए, नकिया उठा के देखेंगे सीबम। अब दिन में वक्त में हम लोग कभी ना कभी नाक पर गलती से या जाने अनजाने में हाथ लेके चले ही जाते हैं, इसलिए ये पोछा जाता है। पोछा जाने का मतलब समझ, तो ये पोछा जाता। लेकिन रात में आदमी भैंस की तरह सुतल रहता है, आई निकल रहा है, कोई पोछने वाला नहीं है। सुबेरे उठ के देखेगा, ओ माय गॉड माय ऑयली स्किन डैमेज। तो टीवी पे प्रचार देख के अब प्रचार लड़की देखेगी सब, अच्छा ऑयली स्किन से बचने के लिए फेविकोल का प्रयोग करें, लगा लो फेविकोल लगा लो। वो सब जो प्रचार देखेगी से लगा देगी, अब फेविकोल लगा के आ जाएगी सीआर ऐसा कुछ आता है। टीवी में प्रचार देखे, अब हमको फेविकोल नहीं कुछ आता है, ऑयली स्किन के लिए कुछ आता है, उसको लेमिनेशन कर देती है ना, किया इसे चारकोल। चारकोल लगाएगा, करिया हो जाएगी। और आगे बढ़ जाते हैं। पंख वगैरह समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जल परा तुमको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। व्हाइट टोन क्या चीज है? ये व्हाइट टोन जी कौन सी होता है? ये पाउडर, बकलोल का। ये पाउडर तो छोटा बच्चा को लगाया जाता है। फेविक्विक ठीक रहेगा। चलो ध्यान से देखते हैं। पंख बोलिए, उष्मा बनाना। पंख का मुख्य काम उष्मा हो गया। अब इसके बाद हम सबसे होशियार जीव देखते हैं इन सब में, स्तनधारी। कौन सा? स्तनधारी भी एक के बार तो होशियार नहीं हुआ होगा, कम होशियार, फिर थोड़ा और होशियार, फिर पूरा होशियार। अब लास्ट हम लोग को पढ़ना है। कार्डेटा में कई गो ग्रुप आते हैं सर, देख लिए कि नहीं ग्रुप? ये सब किस में आते हैं सर? कार्डेटा में। अब कार्डेटा का सबसे प्रमुख ग्रुप कौन सा होगा? स्तनधारी। तो हम इधर लिख दें, कार्डेटा का सबसे प्रमुख ग्रुप स्तनधारी। ए बी सी डी ई होगा। ई इसमें क्या होगा? स्तनधारी। स्तनधारी मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी। सबसे तेज दिमाग पूरे जीवों में किसका होता है? स्तनधारी। किसका होता है? स्तनधारी। ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी। अब इस स्तनधारी को भी कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में। प्रोटोथेरिया, 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 ये सबसे बकलोल स्तनधारी होता है। उससे तनी सा होशियार होता है मेटाथेरिया, 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 मेटाथेरिया।
और सबसे होशियार होता है यूथेरिया। सबसे होशियार होता है यूथेरिया। बताइए मानव किस में आएगा? यूथ। ये तीनों के तीनों अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। तीनों के तीनों अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। मुर्गी बताइए किस में आएगा? बकलोलो, मुर्गी इसमें आएगा, दूध पिलाती है मुर्गी। वो तो पक्षी में आएगी मुर्गी। क्या सोचता है? कुछ भी सोच लेगा सब। कह देंगे तीनों में हटाओ तो हटा देगा एगो में। तितली बकलोलवा कीट में आती है। अभी इसके दिमाग में है तो ये भी उड़ती है। पूछो सर से, पूछो। 4 गो पंख होता है तितली में। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग। चमगादड़ बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाते हैं। तो प्रोटोथेरिया देखिए, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ये तीनों अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन प्रोटोथेरिया बच्चे को अंडा देता है और अंडा देने के बाद इंतजार करता है बचवा निकले, और बचवा जब निकलता है तब ओकरा दूध पिलाता है। अजीब डिजाइन का है। मतलब ये पहले क्या देगा? अंडा, और उसके बाद बच्चा निकलेगा तो क्या पिलाएगा? दूध। और मेटाथेरिया ये बच्चे को ही देगा, लेकिन बचवा पूरी तरह से विकसित नहीं रहेगा, उसमें हाथ नहीं रहेगा, एगो आंख रहेगा, एगो नहीं रहेगा। मतलब भैया पहले बचवा को पेटवा में रख लेना, अच्छा से सब हाथ पैर निकल जाएगा, तब जन्म दियो, तो पहले ही जन्म दे देता है। देहात में ना ऐसा को सतवासल कहते हैं। 7 महीना पे हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? सतवा। उसका पूरा अंग विकसित नहीं रहता है। तो मेटाथेरिया वाला जो होता है, मेटाथेरिया, वो पूरा विकसित बच्चा नहीं देता है। बचवा दे देगा लेकिन वो विकसित नहीं रहेगा। पता चला उसका काने नहीं है, धीरे 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 निकल रहा है, तो उसको अपने थैली में लेके पालते रहता है। कंगारू, कंगारू क्या रहता है? थैली में लेके पालते रहता है। अभी पूरा विकसित, पूंछ निकलवे नहीं किया। और उसके बाद आता है यूथेरिया। ये बच्चे को जन्म देते हैं, उसके अंदर सारी क्वालिटी आती है, बस वो छोटा रहता है। जैसे मानव, मानव का बच्चा जब जन्म लेता है उसका सारा चीज विकसित रहता है, बस अब हर चीज छोटा रहता है। ऐसा कोई लड़का हुआ है पैदा होने के बाद नाक निकल रहा है? नहीं। कुछ चीजें होती है जैसे दाढ़ी हो गया, दांत हो गया, ये सब चीजें बाद में निकलती हैं, लेकिन उसके अंदर सारा चीजें क्या होती हैं? विकसित। गाय देखते हैं सब विकसित पैदा होता है, वो तो सोचा उठते खाने लगती है सब। उसकी सब जानवर के बच्चे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे पैदा हुआ थोड़ा सा उसकी माँ उसको चाटने लगी, वो दूध पीना चालू कर देगा, छोटा सा। उन सबको बस दिमाग विकसित नहीं रहता सब है, छोटा है, दिमाग काम नहीं। बकरी का बच्चा पैदा होगा, उसकी माँ उसको चाट उठ के उसको समझाएगी कि भाई देख देख अब तुमको ये जीवन जीना है, ये सब बहुत हम तो हिफाजत कर लिए। दूध पीना चालू करेंगे बकरी के बच्चा। उन सब का दिमाग सब रहता है, विकसित नहीं रहता है। भागने के लिए सामने तो ऐसे ऐसे भागता है सब बकू, देखते हैं सोचा कूद के ऐसे भागेगा। उसको बाद में समझ में आता हो सोचा इधर भागना है हमको, तब धीरे धीरे छोटका बच्चा को देखिएगा ना, अजीबे भागेगा सब यहाँ पे। छोट गाय भैंस के बच्चा। तो बताइए गाय किस में आएगी? यूथेरिया। बकरी, कुत्ता, यूथेरिया। मानव, कुत्ता और मानव में कॉमा लगा दीजिएगा। कुत्ता किस में आएगा? यूथेरिया। मानव, यूथेरिया। कंगारू, मेटाथेरिया। एकिडना, प्रोटोथेरिया है। एकिडना एक जीव होता है, वो अंडा देता है, फिर बच्चे को दूध पिलाता है। प्लेटिपस, ये भी इसमें आता है। प्लेटिपस पानी में पाए जाते हैं, और एकिडना। तो इसमें बताइए इसकी विशेषता क्या लिखेंगे आप लोग? अंडा, उसके बाद दूध, अंडा और उसके बाद दूध पिलाता है। इसमें अर्ध परिपक्व बच्चा और अर्ध विकसित बच्चा। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल दिखा देंगे। इसमें पहले दिखाई दे एग्जाम्पल। एकिडना, प्रोटोजोआ बोल रहे हैं, प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में एकिडना आएगा। ये रहा एकिडना, देखिए चींटी खाता है सुसा। क्या कहेगा ये? शाही पक्षी नहीं है वो, शाही तो पक्षी आती है, शाही बड़ी होती है, ये उसी के तरह दिखता है, लेकिन ये वो है नहीं, शाही नहीं है। शाही तो दूसरी चीज होती है, उसमें तो कांटा निकला होता है। ये है एकिडना। क्या है? एकिडना। ये पहले क्या देगा? अंडा, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाकर विकसित करता है। इसके एक और होता है आपका प्लेटिपस। प्लेटिपस, प्लेटिपस ये उदबिलाव टाइप का होता है। देखिए
ये अंडा दिया, ये इसका बच्चा है, देखिए ये इसका क्या बच्चा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो ये इसका बच्चा, ये बड़ा होकर दूध पिएगा, विकसित होगा धीरे धीरे, अंडा देते हैं सही सा। ये सबसे समझदार जीव होता है पानी का, सबसे समझदार जीव पानी का, इसका अगवा ठोड़ होता है, पानी में रहता है ये, देखो इसका रीढ़ की हड्डी भी है, उदबिलाव टाइप का होता है, अंडा कहाँ देता है पानी में, अब बाद में जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो क्या करेगा, विकसित करेगा इसको दूध पिला के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डॉल्फिन भी किसमें आती है, स्तनधारी, डॉल्फिन स्तनधारी, वो भी अपने बच्चे को क्या पिलाते हैं, दूध। आगे बढ़े, ये बोलिए प्लेटिपस किसमें आएगा, प्रोटोथेरिया, पहले अंडा दिया, अंडा देने के बाद क्या करेगा, दूध पिला। आइए एकिडना भी प्रोटोथेरिया में आता है। कंगारू तो आप सब देखे, कंगारू दिखाने क्या, आप नहीं देखे हैं, बताइए प्रोटोथेरिया में, बताइए ये क्या करेगा, अंडा देगा, क्या देगा, अंडा, अंडा देगा। एग्जाम्पल में बोली तो एकिडना, एकिडना और प्लेटिपस, प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस। मार्सुपियन में क्या देगा, अर्ध विकसित, अर्ध विकसित, अर्ध विकसित। एग्जाम्पल में कंगारू, अंगार, कंगारू अपने बच्चे को कहां रखता है, मार्सुपियन में, मार्सुपियन, मार्सुपियन नामक थैली में रखता है। कंगारू अपने बच्चे को किस थैली में रखता है, मार्सुपियन, थैलिया का नाम क्या होता है, मार्सुपियन, उसी में वो विकसित होता है, बच्चा को विकसित करता है धीरे धीरे, उसका बच्चा बहुत छोटा होता है। हो गया, इसमें क्या आता है भाई, विकसित बच्चा। सबसे तेज दिमाग बताइए, स्तनधारी, सबसे तेज दिमाग स्तनधारी, और स्तनधारी में भी सबसे तेज दिमाग हम लोग किसमें आते हैं, यूथेरिया, हम लोग यूथेरिया में आते हैं। आगे बढ़े, यूथेरिया, इसमें विकसित बच्चा, विकसित बच्चा, बशर्ते बस वो क्या होता है, छोटा होता है, देखिए उसमें भी हड्डी रहेगी, कमजोर रहेगी और छोटी रहेगी, लीवर किडनी दिल गुर्दा सब ससुरा में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, कमजोर। धीरे 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 उसको पाल पोस के बड़ा कीजिए, उसको शहद पिलाइए शुरू में, फिर बोतल में उसको दूध पिलाइए, सेरेलेक्स खिलाइए, फिर बड़ा होगा। एगो सबका हलवा आता है, सेरेलेक्स बोला जाता है, हा? सेरेलेक्स छोटा बच्चा खाता है। आगे बढ़े, उन लोग में वो पच जाता है इजीली, विकसित बच्चा जाता है। इसमें क्या आएगा, गाय, गिलहरी, बंदर, बकरी, कुत्ता, मानव, सब इसमें आ जाते हैं स्तनधारी में। हाँ, स्तनधारी में पूरा विकसित बच्चा देता है। हो गया बाबू, सर पापा की परियां किस में आएंगी, वो भी तो मानव होती है, पापा की परियां और मम्मी के मगरमच्छ, ये दोनों किस में आएंगे, मानव। लड़की को पापा की परी और लड़का को मम्मी के मगरमच्छ, समझ आ गया कि नहीं आ गया, मम्मी का लल्ला नहीं, मम्मी का मगरमच्छ। आगे बढ़े ये तो जल पड़ा है, मम्मी का जल पड़ा। बिल्ली का बच्चा भी आंख नहीं खोलता है, अरे वो आंखिया रहता है ना रे, छोटा रहता है, छोटका बच्चा सबको कौन चीज समझ में आता है, बकलोल सबको, जब कुछ होगा तो रोने लगेगा, छींक के डर जाता है, ये कौन चीज हुआ है छोटा लड़का को हिचकी आ गया ना डर जाएगा, ये कौन चीज हो रहा है
उसका पेट बड़ा होने लगता है, हिचकी आने लगता है, सांस, अभी वो छोटा बच्चा खूब हिचकी आएगा क्योंकि अभी वो माँ के गर्भ में था, सांस नहीं ले रहा था, सब कुछ उसका कनेक्शन किससे था, माँ से। बाहर जब आता है तो एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उसके सांस उतना अच्छा से फेफड़ा नहीं चल पाता है, तो क्या करता है, हिचकी लेता है, धीरे 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 वो सही करता है। कई को का पेट वोट नहीं एडजस्ट, खूब उल्टी करेगा सब, देखिएगा ना, खिलाएंगे बाबू, वो कर दिया सजा बाबू, और उसके पेट में तो रेनिन होता है, दूध पिएगा दही बन जाएगा, फूल दही गिरा देगा मुंह पे, काछो से जरूरत नहीं बाबू, सब एक से एक। कोनो कोनो का नाभि जो होता है इतना बड़ा हो जाएगा, वो पूरी तरह जल्दी एडजस्ट नहीं करेगा, एक से एक रहेगा। कई को बहुत खचरा होता है, दिन भर रोएगा सब, और डांटिएगा चुप, ये और रोएगा, रे चट्टा कहीं का। वो तो महिलाओं में भगवान ने इतना सहनशीलता दिया है कि बच्चे को रतिया 2 बजे भी रोएगा तो बेचारा उसको पालेगी। यानी बाप को जिम्मेदारी रहती ना तो पटक के फोड़ देता, भाग चट्टा के, मार देख रहा दूसर हो तो अब। लड़का लड़का बहुत खचरा होता है, कब ज्यादा रोएगा तो पक्का मार देता है, मार एक दूसर हो तो, अरे दूसर हो तो ओकरा कौन चीज आ रहा है दूसर हो तो। मेन तो महिला को ना रखना है अपने घर में। तो महिलाओं में बहुत सहनशीलता होती है, बहुत ज्यादा। उसको बेचारा लेटिन पेशाब कुछ भी करेगा उसको अच्छा से साफ सुथरा रखेगी, कहीं पे भी बेचारा ट्रेन में जहाज में कहीं रोएगा आराम से उसको प्यार से रखेगी। आई चोटा तो अपन इज्जतें देखेगा, ट्रेन में रोता है इज्जत हो जाएंगे हम। महिला सबको कोई दिक्कत नहीं, बाबू चुप हो जाओ, तुम तो एकदम बकलोल हो, अपने बाप पे गए हो। आगे बढ़ते हैं लोग, ये हो गया आपका फाइलम खत्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं, फाइलम खत्म हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग का भी फाइलम खत्म हो गया, सबका फाइलम खत्म, A to Z कोर्स कंप्लीट, जूलॉजी बॉटनी सबका। कल आप लोग का फाइलम वगैरह का टेस्ट होगा, बीमारी वगैरह फाइलम ये सब का टेस्ट है, कल टेस्ट है आप लोग का, लाइव वाले सब लोग का टेस्ट कल भी। चलिए निकलिए हम।